رات ही 10 अगस्त दी शाम को रोटी हमने बैठा से अचानक पुलिस ने आते सारे तो धावा बोलते साको मारन पै गए सख्त शदीद कुटन पै गए सब दी जान बचाते भाग गए से बाकी 4 खवातीन मेरी अम्मी मेरी बहन मेरी चाची मेरी फूफी एक घरे च रह गए इन्हें को पुलिस पकड़ वाले को पकड़ते घसीटते इथु डाले सट्टे ने थाने च आ गए इत्थां भी मारे ने ते उत्थां ही मारे खुद ऐसे चोने आप मारे वाल इथों उन्हें कुछ आ गए सेंटर जेल हुन 19वां डी ते वो सेंटर जेल च अस मुलाकात की गए से उठा रोने बैठे पिटने बैठे तो भाई साकू छुड़वाओ साकू शदीद ऐसे चो मारे ने डाढ़ा मारे ने तो उन्हें तो मुंह ते भी निशान है हाथे ते भी निशान टांगे ते भी निशान है। नहीं कितनी पुलिस आई थी? पुलिस पहले तो 8 डाले हैं जो लेडीज को पकड़ गए हुए लेडीज पुलिस भी कहना है जेंट्स पुलिस है। क्यों आए बेटे, क्यों पुलिस आई आपके घर में? मसला जमीन दा उन्हें दहशतगर्द पर्चा देते था पकड़ना है जो क्या है इन्हें पुलिस मुकाबला किते साढ़े ते साकू मारे ने पुलिस हाल दा सिर फाड़ के इनमें कोई गाल भी कहना है अचानक सारे तो पुलिस धावा बोले ने। आपकी है? जी हाँ। अच्छा, उसको हथियाना चाहता है? जी। अच्छा, इस वाले से उन्होंने भेजी पुलिस? जी। अच्छा, आपने वो पुलिस पे हमला तो नहीं किया? नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ घर में खवातीन थी या मर्द भी थे? खवातीन थी मर्द नहीं थे, मर्द अपने काम पे गए हुए थे। कितने बजे की बात है? 7:30 बजे की बात है। मगरिब के बाद? जी मगरिब के बाद की बात है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, मैं ये उच्च शरीफ में आया हूँ। ये जो आज से तकरीबन कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ है उच्च शरीफ में, मीडिया के ज़रिए मुझे पता भी चला कि कुछ खवातीन जो हैं उनको भी केस के अंदर इन्वॉल्व करके और उनके ऊपर दहशतगर्दी एक्ट का पर्चा दिया गया, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उसमें एक हमारी बेटी जो है वो 9th क्लास की स्टूडेंट भी है। अभी मैं आज उच्च शरीफ में आया हूँ और मैंने अपने न्यूट्रल ज़राए से यह मालूमात ली हैं कि मसला क्या है। जो मेरी समझ में मसला आया है वो ये है कि अरसा दराज से ये खाता मुश्तरका की ज़मीन जो इनकी मिल्कियत है उस पर ये बैठे हुए हैं। अब ये जो सी पैक आया है तो ये जगह इसकी वैल्यू बढ़ गई है और ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कीमत भी बढ़ गई है। लिहाजा यहाँ पे मुकामी ज़िम्मेदार हैं जो बासर लोग भी हैं, करीब इनका पेट्रोल पंप भी है, तो उन्होंने साज़बाज़ करके महकमे के साथ तो बंडा डलवा के और जहाँ ये बैठे हुए हैं इसको अपनी जगह शो की। फिर इन्होंने इस हवाले से लिटिगेशन में जाके उसको अपना दिफा भी किया और वो मामला इंक्वायरी के अंदर भी चल रहा है। तो अभी मुझे ये पता चला कि जो आज से कोई 18-20 दिन पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुआ कि जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से एक फेक कॉल गई 15 पे कि हमारी ज़मीन के ऊपर ये लोग कब्जा कर रहे हैं और ये प्लान था। अच्छा, पुलिस आई है उनको रोकने के लिए और वो भी 7-8 डालों के ऊपर यहाँ पर सुनने में आया, यानी एक बड़ी नफरी आई। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर उन्होंने ये बनाया कि जनाब यहाँ इनके जो घर के लोग हैं इन्होंने हम पर हमला किया है। और फिर यहाँ पर जो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी नफरी पुलिस की आए, चंद खवातीन बच्चे या ये लोग जिनके चेहरों से ही पता चल रहा है कि कितने कमज़ोर लोग हैं, ये उन पे क्या हमला कर लेंगे। आप ये देखें कि मुझे ये पता चला है कि ये एक सरकारी टीचर रहे हैं और ये जो इनकी हालत हुई है ये सिर्फ इसी ज़मीन की सर्वाइवल के लिए हुई है, यानी ये अपने दिफा के अंदर यहाँ पर अपना हक समझ के बैठे हुए हैं। कानूनी तौर पे दस्तावेज भी इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्चे दर पर्चे करवा के और इनको यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। और वहाँ पर जो हुक्काम बाला की आंखों के अंदर धूल ये झोंक रहे हैं कि ये क्रिमिनल लोग हैं, इन पे तो इतने केसेस हैं। और फिर मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ 7-8 केसेस जो हुए हैं ये इन्होंने इनके ऊपर झूठे करवाए हैं। इसके अलावा किसी भी और रेफरेंस से इन पे कोई केस नहीं है। और मैंने यहाँ पर देखा है जानवर ये पाल रहे हैं, छोटी थोड़ी सी ज़मीन है वो कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों की जो है वो रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के इस डिजिटल दौर के अंदर अगर पुलिस कहती है हम पे हमला हुआ है, पुलिस तो यहाँ पर उसके पास क्या किसी के पास मोबाइल नहीं था कि वो इसका वीडियो क्लिप बना लेती। कहते जी हमारे आंखों में मिर्चें फेंकी हैं, हम पे पथराव किया, यानी आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है। अच्छा, सोशल मीडिया के अंदर मैंने ये देखा है कि लोगों ने ये दिखाया है जिस पुलिस वाले के ऊपर इन्होंने केस की वजह से केस बनाया इनके ऊपर,
کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور وہ زخمی ہو گیا. اس کی اپنی وال کے اوپر جو ہم نے اسکرین شاٹس دیکھی ہیں کہ آج سے کچھ ماہ قبل اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس کے اوپر وہ بتا رہا ہے کہ میرے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور انہی کو اس نے جو آرٹیفیشل دانت بنوائے ہوئے تھے اس کو توڑ کے اور ایک کروا کے. دیکھیں یہ حقائق بالکل پن پوائنٹ تو جو ہے یہ منظر عام کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کا کھوج لگا. لیکن بہرحال میں مختصراً یہ کہتا ہوں مختصراً کہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا ان کا، چلے جو بھی معاملہ ہے، یعنی گھر کی خواتین کو جس طرح سے زد و کوب کیا گیا. یہاں اہل محلے سے میں نے پوچھا ہے، وہ لوگ ڈرتے ہیں، یعنی جو مقامی ذمہ دار ہیں یہاں کے باثر، ان سے ڈرتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس حوالے سے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی پوری ہم تحقیقات بھی کروا رہے ہیں. حکام بالا سے بھی ملیں گے، ڈی پی او صاحب سے بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور جو بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، باشمول یہاں کا جو مقامی تھانہ بھی ہے، میرے اس پیغام کے توسط سے بھی سن لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نے کسی کام کو شروع کی ہے بالکل ہم ہٹ جائیں گے اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حق کے اوپر نہیں ہیں، یا یہ جو انہوں نے جو بات کی ہے بالکل غلط، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم آپ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.